हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे रासायनिक बंध के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं रासायनिक बंध होता क्या है और क्यों होता है। ठीक है, तो रासायनिक बंध क्या होता है, सिंपल सी बात है। कोई तत्व या एलिमेंट अपना स्टक ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, या तो साझेदारी करेगा, या देता है या लेता है, डोनेट करता है, एक्सेप्ट करता है। इस बीच में क्या बनता है, उनके बीच में रासायनिक बंध बनते हैं। सिंपल सी बात है, जो बंध इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से या साझेदारी से बनते हैं वो क्या बोलते हैं, हम रासायनिक बंध बोलते हैं। ठीक है, तो जिसको क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड जानते हैं। रासायनिक बंध दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसकी थ्योरी बता रहा हूं। ठीक है, इसको पहचानने का सुपर ट्रिक है ना, जो कि मैं गारंटी बोल रहा हूं, इसके आसान तरीका जब आपको सिखाऊंगा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप चाहे जहां सीखिए, चाहे जहां भी कोचिंग कर रहे हो या चाहे जिस किताब से पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले थोड़ा थ्योरी सीख लेते हैं, फिर इनको पहचानने का ट्रिक बताता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो रासायनिक बंध दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आयनिक, दूसरा होता है सहसंयोजी। मतलब आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजी बंध मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो पहली बात जानते हैं। आयनिक बंध होता है जहां पे एक परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दान करता है या डोनेट करता है, तथा दूसरा परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एक दान करेगा तो कैसा बनेगा, वो धनावेश में परिवर्तित होगा। जो ग्रहण करेगा किसमें परिवर्तित होगा, ऋणावेश में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है, कितना धनावेश है कितना ऋणावेश। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को दान करेगा उतना उस पर धनावेश, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना उस पर ऋणावेश। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक धनावेश एक ऋणावेश, और जो बंध बनने वाला हो कैसा होगा, वो आयनिक बंध होगा। ठीक है, अब सहसंयोजी बंध में क्या होता है, जब दो या दो से दोनों परमाणु या दो से अधिक परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। तो साझेदारी कौन करता है, साझेदारी ऐसे, जैसे मान लीजिए आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आप पार्टनरशिप कब करोगे, मान लीजिए कोई आपका बिजनेस है जिसकी कीमत लगभग स्टार्ट करना है, लगभग 50 लाख रुपए कीमत है आपकी। ठीक है, आपके पास पैसे कम है, तब ना आप दूसरा पार्टनर ढूंढोगे। अगर आपके पास खुद पूरे पैसे हैं तो आप क्यों साझेदारी करोगे। ठीक है, तो साझेदारी कौन करेगा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो। मतलब जब एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो, दूसरा के पास कमी हो, ये दो परमाणु जब ऐसे मिलेंगे तो क्या बनेगा, आयनिक बंध बनेगा। लेकिन जब दो परमाणु ऐसे मिल जाए, दो या दो से अधिक परमाणु जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो कैसा बंध बनेगा, सहसंयोजी बंध बनेगा। क्यों, वो अपना स्टैक कैसे पूरा करेंगे, इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके या शेयर करके। ठीक है, तो अब बहुत ही आसान तरीका है रासायनिक बंध में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन दान करता होगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण मतलब ग्राही होगा, एक इसमें क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना चाहेंगे, क्योंकि दोनों के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करता होगा, इलेक्ट्रॉन दान करता है इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन दान करता मतलब जो इलेक्ट्रॉन दान करता है, पिछले वीडियो में बताया था, वो क्या होता है, धातु होती है। क्या है, धातु। जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, पहली बात। जो दूसरा ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। बहुत सिंपल तरीका समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन दान करेगा वो क्या कहलाएगा, धातु। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, अधातु। यहां पे देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, दोनों तत्व कैसे है, ग्रहण करने वाले, मतलब क्या हो जाएगा, अधातु और अधातु। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए आपका एक दो तत्व ऐसे मिले हैं जिनमें क्या है, धातु है और एक अधातु है, तो उनके बीच बनने वाला बंध क्या होगा, आयनिक बंध। क्यों, क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन को दान किया, दूसरे ने ग्रहण कर लिया, तो कैसा बन गया, आयनिक बंध। सहसंयोजी बंध में क्या होगा, जब दोनों अधातु अधातु मतलब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी वाले हो, या दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले हो, वो होते अधातु। और जब ऐसे दोनों तत्व मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो सहसंयोजी बंध बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम तरीके पे, जो हमारा ट्रिक है। ठीक है, अब देखिए, जब धातु है, धातु कहां पे है आपका, एफ ब्लॉक में है, कहां पे है, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में। ये तत्व क्या है, धातु है। अधातु कहां है, सारी आपकी पी ब्लॉक में रखी हुई है। ठीक है, अब ये मैं ट्रिक की ओर ले जा रहा हूं आपको। ठीक है, देखिए, एस ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व सारे क्या है, धातु है। एस ब्लॉक में केवल एक तत्व को छोड़कर, बेरिलियम,
ठीक है, इसकी बात करेंगे अपन बाद में, बेरिलियम का क्यों मैंने अलग से रख दिया। ठीक है, तो एस ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व, ये तीनों जब पी ब्लॉक के तत्व से मिलेंगे तो जब क्या होगा, एस ब्लॉक का तत्व पी से मिलेगा, डी का तत्व पी से मिलेगा, एफ का तत्व पी से मिलेगा, तो क्या बीच में कौन सा बंध बनेगा, आयनिक। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब यहां पे क्या है, सहसंयोजी में जब दोनों अधातु अधातु हैं, मतलब अधातु कहां है, पी ब्लॉक में, दूसरा भी तत्व कहां है, पी ब्लॉक में, दोनों सारे अधातु क्या है, पी ब्लॉक में। तो मतलब जब पी और पी ब्लॉक के तत्व मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे, वो सहसंयोजी बंध कहलाएंगे। अब रिपीट कर रहा हूं ट्रिक को, जब एस ब्लॉक पी ब्लॉक मिले, डी ब्लॉक पी ब्लॉक मिले, एफ ब्लॉक पी ब्लॉक मिले, मतलब ये तीनों ब्लॉक कोई भी पी ब्लॉक तत्वों के साथ मिलेगा तो बंध कैसा बनेगा, आयनिक बंध बनेगा। जब पी ब्लॉक का पी ब्लॉक तक दूसरा मिले तो कैसा कहलाएगा, वो सहसंयोजी बंध कहलाएगा। बस इतना सा आसान तरीका है। ठीक है, फिर से एक बार, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये तीनों ब्लॉक है तत्व जब पी ब्लॉक से मिलेंगे तो कहलाएंगे आयनिक बंध। जब पी ब्लॉक तक आपस में मिले तो क्या कहलाएगा, वो सहसंयोजी बंध। अब देखते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। ठीक है, चलिए ये बता दे रहा हूं मैं, ये एक दो बार नीट में पूछा जा चुका है और नर्सिंग में भी पूछे जा चुके हैं। आप अगर चाहो तो प्रीवियस पेपर आपने देखे होंगे तो पहचान जाएगा, उसमें पूछ चुका है निम्न में से किसके बीच में आयनिक बंध बनेगा, किसके बीच में सहसंयोजी बंध बनेगा, या एक तत्व दिया इसके बीच में बंध के प्रकार बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला एग्जांपल हम लिखते हैं क्या, MgCl2। कैसे पहचाने, मैग्नीशियम कैसा है, एस ब्लॉक का, क्लोरीन कैसा है, पी ब्लॉक का, एस और पी बन गया, मतलब क्या है, ये आयनिक बंध है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप चाहते हैं पे बना सकते हो, एस डी एफ, जब ये पी पी से मिले तो आयनिक हो जाएगा। ये कैसे होंगे, आयनिक, जब पी पी से मिले तो सहसंयोजी या कोवैलेंट। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और इसके बाद सीधे सीधे क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन है उसको रखा जरूर गैस ब्लॉक में, लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कैसी होती है, पी ब्लॉक के तत्व जैसी होती है। ठीक है, हाइड्रोजन कहां है, पी ब्लॉक में। ठीक है, इतना समझिएगा, रखा जरूर गैस ब्लॉक में लेकिन सारी प्रॉपर्टी उसकी कैसे होती है, हेलोजन के जैसे होते हैं, समूह 17 के तत्व जैसे होती है। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे NH3, तो नाइट्रोजन कैसा है, पी ब्लॉक का, हाइड्रोजन कैसा है, उसको पी ब्लॉक का ही मानिए, जब पीपी बना है मतलब सहसंयोजी। ठीक है, अब इसके बाद जैसे CaF2। ठीक है, तो कैल्शियम कैसा है, एस ब्लॉक का, फ्लोरीन कैसा, पी ब्लॉक का, मतलब क्या बना, आयनिक। H2O, जल के अणु की बात करें, हाइड्रोजन कैसा है, पी ब्लॉक का, ऑक्सीजन कैसा, पी ब्लॉक का, मतलब सहसंयोजी। देखिए कितना आसान तरीका है, मतलब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर आपको आसानी याद है अच्छे से तो कितना सेकंड लगेगा, 2 से 3 सेकंड या ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड। ये तरीका आपको है ना, एक्चुअली में कंपटीशन एग्जाम मतलब फाइट करने का ये तरीका होता है कि आपको चीजों के बारे में सही जब नॉलेज होती है तो आप ट्रिक की ओर बढ़ पाते हो। ठीक है, बट पहले बेसिक अच्छे से क्लियर होता है तब आपको ट्रिक ज्यादा अच्छे से काम कर पाती है। ठीक है, अब ये कैसे हो गया, सहसंयोजी बंध हो गया। अब कुछ तत्व ऐसे, अब किसी को पूरी जगह काम करता है। ठीक है, आप आयनिक को मिला दो, सहसंयोजी मिला दो, आराम से मिल जाएगा आपको। केवल उनके ब्लॉक के नाम लिखिए और जब दो डिफरेंट टाइप के ब्लॉक मिल जाए, एस और पी, डीपी और एफपी, तो बन जाएगा आयनिक। और जब एक जैसे ब्लॉक मिल जाए सहसंयोजी तो क्या बन जाएगा आपका, एक जैसे ब्लॉक मिल जाए तो क्या बन जाएगा, सहसंयोजी बंध मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ तत्व ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें आयनिक और सहसंयोजी दोनों बंध पाए जाते हैं। अब उनको कैसे पहचानेंगे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पीएनएसटी में पूछ चुका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, जैसे क्या लिखा मैंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे, कैल्शियम कैसा है, कैल्शियम कहां का है, एस ब्लॉक का है, ये दोनों कहां के हैं, पी ब्लॉक के, मतलब इस दोनों के बीच में कौन सा बंध बना, आयनिक बना। इसमें दोनों प्रकार के बंध हैं, आयनिक भी है सहसंयोजी भी है। अब देखो ऑक्सीजन कैसा है, पी ब्लॉक का, हाइड्रोजन कैसा है, पी ब्लॉक का, तो इनके बीच में क्या बना, सहसंयोजी। मतलब पूछ सकता है आपसे ना
कि भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम और OH के बीच में बनने वाला बंध कैसा है, आयनिक, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH के बीच में बनने वाला बंध कैसा है, सहसंयोजी। अब आप कोई भी एग्जांपल ऐसा लगा दीजिए, ठीक है। जैसे ये मैग्नीशियम सल्फाइड, अब देख लेते हैं सल्फेट, सॉरी, ठीक है। तो मैग्नीशियम के कैसा है आपका S ब्लॉक का, ये कहां के हैं, P ब्लॉक के, तो क्या बना, आयनिक। ये दोनों कहां के हैं, P ब्लॉक के, मतलब सहसंयोजी। तो देख सकते हैं आप, इसमें दोनों बंध बन रहे हैं, आयनिक भी है और सहसंयोजी है। अब पता कैसे चला हमें, केवल ब्लॉक के नाम लिख के, केवल हमने ब्लॉक के नाम लिखा और हमें पता चलेगा कौन सा आयनिक है और कौन सा सहसंयोजी है। बहुत आसान तरीका, वेरी इजी, ठीक है। अब मैं गारंटी दे रहा हूं, इससे आसान तरीका ढूंढ के मुझे बता देना, अगर हो तो कमेंट में बताना सर इससे भी आसान तरीका हमें पता था, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा इसमें मान लीजिए कुछ तत्व, आप जैसा आपको पी ब्लॉक के बारे में पता होगा कि पी ब्लॉक में आपके कैसे तत्व हैं, धातु, अधातु, उपधातु, तीनों है। तो सर हम अगर मान लीजिए जो आयनिक बंध बनता है वो धातु और अधातु के बीच में बनता है, तो पी ब्लॉक में अगर हमारे क्या हो जाए कि जैसे कि पी ब्लॉक में हमारे धातु हैं और अधातु, वो दोनों मिलेंगे, तो हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो मैं बता देता हूं थोड़ा सा इसका भी तरीका, उम्मीद करता हूं हम लोग को चीजें समझ में आ गई होंगी। बहुत आसान है, ठीक है। और क्वेश्चंस आते हैं इसलिए बता रहा हूं, बहुत आसान है। और अच्छी बात क्या है, इनको सॉल्व करने में आपको 4 से 5 सेकंड लगेगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो हो सकता है आप देख करके बता दो आंसर, किसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए फिर से एक बात बनाते हैं अपन, बंध कैसे है, आयनिक और सहसंयोजी। जो आयनिक होता है वो धातु और अधातु के बीच बनता है, सहसंयोजी कैसा है, अधातु और अधातु के बीच में बनता है। तो अब धातु अधातु को पहचानने के बहुत सी आसान तरीका है, कुछ एक्सेप्शन है बट मोस्टली काम करता है, ठीक है। पी ब्लॉक में पूरा काम करेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। देखिए कुछ तो आपको याद होंगे, जैसे कुछ एक्सेप्शन मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले अपन देखते हैं, ठीक है। तो धातु है, तो धातु के लास्ट में क्या आता है, यम, यूएम। अधातु के लास्ट में क्या आता है, एन, मतलब ना। तो अगर यम और ना वाले मिल गए आपस में तो क्या बन जाएगा, आयनिक बन जाएगा। और अगर ना और ना वाले मिल गए तो क्या बन जाएगा, सहसंयोजी। सर एक आप एग्जांपल बता दो तो मजा आता है। देखते हैं ऐसे, ऐसे बहुत कम केसेस में आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन मिल जाए तो, जब दोनों आपको पी ब्लॉक वाले तब तो मिल जाए, तब आप यहां पे जाना, इस तरीके पे जाना, ठीक है। अब जैसे देखिए कोई भी तत्व लीजिए, जैसे सोडियम, यम आ गया लास्ट में, मतलब क्या है आपका एस ब्लॉक का है। नाइट्रोजन कैसा है, पी ब्लॉक का, ना है ना, नाइट्रोजन ना आ गया, मतलब क्या है, ये अधातु है, ठीक है। किसी भी तत्व की बात करेंगे लास्ट में यम आता है और ना आ गया दोनों के अलग अलग में, तो क्या आ गया, ये आयनिक बंध बनेगा। अगर दोनों में ना आ गया तो क्या बनेगा, सहसंयोजी बंध बनेगा, ठीक है। एक ये भी रीजन देखिए, जैसे हाइड्रोजन ने लास्ट में उसके ना आया ना, इसलिए वो पी ब्लॉक का समझ लीजिए बस, ठीक है। अब जैसे देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है ना, देखिए रखा कहां गया है, पी ब्लॉक में, कहां रखा गया है, पी ब्लॉक में, लेकिन यम आ गया लास्ट में, मतलब ये क्या है, ये धातु इलेक्ट्रॉन को दान करता है। तो जैसे अगर मान लीजिए हमने बंध बनाया AlCl3, अब जनरली थोड़ा सा यहाँ पे हम गलत तब हो सकते थे अगर हमने जाना ये बीपी का, ये बीपी का मतलब कैसा हो गया, सहसंयोजी, लेकिन गलत है। इसके लास्ट में क्या आया है, यम, इसके लास्ट में क्या है, क्लोरीन ना आया, इसका मतलब क्या होगा, यम और ना मिले तो क्या हो जाएगा, ये आयनिक है। सर क्या आपकी पिछली वाली ट्रिक फेल हो गई, नहीं फेल नहीं हुई है। एक्चुअली में अगर मान लो आपको आवर्त सारणी अच्छे से ना याद हो कि आवर्त सारणी में कौन कौन से तत्व धातु है, कौन कौन से अधातु है, तब ये काम करेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यम और ना वाले मिल गए तो आयनिक, और ना वाले मिल गए तो क्या हो गया, सहसंयोजी हो गया, ठीक है। जैसे PCl5, तो ये फास्फोरस आपका एक्सेप्शन बताता हूं, फास्फोरस सल्फर ये पी ब्लॉक में रखे, आपको इतना तो पता ही होगा कि क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो फास्फोरस कैसा है, पी ब्लॉक का, क्लोरीन ने लास्ट में आ गया, ये भी कहां का, पी ब्लॉक का, मतलब क्या बंधा बन गया इसके, इसमें यम नहीं आ रहा ना, यम नहीं आ रहा मतलब ये धातु नहीं है, ठीक है। तो पी ब्लॉक का मिल गया, मतलब क्या है, ये सहसंयोजी हो गया, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है, आपको मैं बता दे रहा हूं,
कि जहां यहीं भी आप कोचिंग कर रहे हो, चाहे बड़ी से बड़ी कोचिंग से रिटर्न होकर आए हो आप, या तैयारी कर भी रहे हो, लेकिन इससे आसान तरीका नहीं है बंध को पहचानने का। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे एक बार फिर बता देता हूं कि अगर एसपी डीपी एफपी मिला तो क्या कहलाएगा, ये आयनिक मिला, और अगर पीपी मिल गया तो क्या कहलाएगा, ये सहसंयोजी। बस आपको तत्वों के ब्लॉक के नाम लिखिए और बता दीजिए बंध कौन सा है आपको। और मिक्सअप के भी होते हैं बंध, आपने देखा होगा, बता दिया आप लोग को। ठीक है, चलिए आज के इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक, थैंक यू।